नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम मीराबाई के पद पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए ले लेते हैं मीराबाई का एक संक्षिप्त परिचय। मीराबाई का जन्म हुआ है 1498 ईस्वी में मेड़ता में, जो कि द्वारका में है, और दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में इनका जन्म हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया। मध्य युग में कई कुप्रथाएं थी, उसमें से सती प्रथा भी एक थी, किंतु नारी सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण बनकर मीराबाई हमारे समक्ष उभर कर आती हैं। उन्होंने अपने पति के साथ सती होने से इनकार कर दिया। वे पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर साधु संतों की संगति में मंदिरों में श्री कृष्ण लीला का गुणगान करने लगी। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक जानी मानी कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना ब्रज और राजस्थानी भाषा में की है। मीरा श्री कृष्ण के अग्रणी भक्तों में जानी जाती हैं, अर्थात श्री कृष्ण के जितने भक्त हैं उनमें प्रथम पंक्ति में मीरा का नाम आता है। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति दाम्पत्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव और साख्य भाव की है। दाम्पत्य भाव अर्थात पति पत्नी का प्रेम, माधुर्य भाव अर्थात प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, साख्य भाव अर्थात सखी का प्रेम, और दास्य भाव अर्थात वे अपने आप को श्री कृष्ण की दासी भी कहती हैं। आइए तो मीराबाई का पद पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। री अर्थात की, भीर अर्थात कष्ट पीड़ा। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। चीर अर्थात वस्त्र। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इस पद के माध्यम से मीराबाई श्री कृष्ण को ये याद दिलाती हैं कि आपने अपने हर भक्त की रक्षा की है। आपकी भक्ति में जो भी लीन हुआ है, आपने उसकी भक्ति को सफल किया है, उसके कष्टों को दूर किया है। तो मैं भी आपकी अनन्य भक्त हूँ। हे प्रभु, अब आकर मेरे भी कष्ट दूर कीजिए, ऐसा कहती हैं मीराबाई इस पद में। हरि अर्थात श्री कृष्ण। हरि आप हरो जनरी भीर, अर्थात हे श्री कृष्ण, आप जनता की पीड़ा को हरने वाले हो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भरी सभा में उसकी बेइज्जती हो रही थी, उसके वस्त्र बढ़ाकर श्री कृष्ण ने अपनी भक्तिन द्रौपदी की रक्षा की थी। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, अर्थात प्रहलाद अपने भक्त के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया। नरहरि का रूप धारण करने के पीछे भी एक कथा है कि प्रहलाद श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वे श्री कृष्ण की ही पूजा करते थे, जबकि उनके पिता हिरण्यकश्यप एक राजा थे जो कि पूरी प्रजा से कहते थे कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, और सभी से कहते थे कि भगवान के रूप में केवल उनकी ही पूजा की जानी चाहिए। लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद ने उन्हें भगवान के रूप में नहीं स्वीकारा और वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए। तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मरवाने के लिए तरह तरह से प्रयास करते हैं, और हिरण्यकश्यप को एक वरदान मिला हुआ है कि ना कोई उन्हें दिन के प्रकाश में मारेगा, ना कोई उन्हें रात में मार सकता है, ना कोई उन्हें घर के भीतर मार सकता है, ना कोई उन्हें घर के बाहर मार सकता है, ना कोई उन्हें पुरुष मार सकता है, ना ही कोई उन्हें जानवर मार सकता है। इस तरह का वरदान हिरण्यकश्यप को मिला हुआ था। अब इस वरदान के नियमों को निभाते हुए हिरण्यकश्यप का वध करना और प्रहलाद को बचाना श्री कृष्ण के सामने एक चुनौती था। तो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप धारण किया, अर्थात उनका धड़ मनुष्यों का सा था और उनका सिर सिंह का था। तो इस प्रकार नरहरि का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने हिरण्यकश्यप का वध किया। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। कुंजर अर्थात हाथी। एक हाथी का पैर तालाब में मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब हाथी श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसने श्री कृष्ण को पुकारा मदद के लिए और श्री कृष्ण दौड़ कर चले आए और उन्होंने उस हाथी की पीड़ा को भी हरा
और उसे डूबने से बचाया, उसे मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो भारी भीर। तो इस प्रकार मीराबाई कहती है, मैं भी आपकी दासी हूँ, मैं भी आपकी अनन्य भक्त हूँ, तो हे श्री कृष्ण आकर मेरी भी पीड़ा को हर लो, मेरे भी दर्द को, दुख को, तकलीफ को आप हर लीजिए। यह था मीराबाई का पहला पद। मीराबाई के दूसरे पद को जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।